प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम रीवा से हमारे एक सुधी दर्शक, विद्वान दर्शक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, शचिंद्र मिश्रा नाम है इनका। इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न भेजा। इन्होंने कहा, शरद जी, इस कार्यक्रम में मैं बहुत आनंद के गोते लगाता हूँ और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार इस कार्यक्रम को देखता है और हम सब बहुत रुचि से इसकी प्रतीक्षा करते हैं। इन्होंने कहा, एक दिन ऐसे ही परिवार में इस कार्यक्रम को देखने के बाद विश्वास और अविश्वास पर हम सबकी चर्चा छिड़ गई, जो बहस में बदल गई। नई पीढ़ी का ये कहना था, सहज रूप से विश्वास करना हमेशा कष्टकारी ही होता है। मेरा ये कहना था कि विश्वास अमूल्य थाती है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आप ऑफिस में हैं, कई बार आप खान पान की चीज़ें अपने सहायक से बुलवाते हैं। अगर आपके मन में यह विश्वास है कि ये जो जल मुझे दिया गया है पीने के लिए, इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया गया। नाना प्रकार की चीज़ें हैं जीवन में। ये जो मैंने चीज़, खाद्य वस्तु मंगवाई है, तो मुझसे प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या रखने वाले तो अनेक लोग हैं, कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया गया। और इस चराचर जगत में ऐसी अनेक घटनाएं भी सामने आती हैं कि साहब पेय पदार्थ में कोई नशीली चीज़ मिला दी गई, खाद्य पदार्थ में। प्राचीन समय में तो अक्सर ये सुना जाता था कि खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसा दे दिया गया कि बहुत धीरे धीरे और लंबे समय तक वो जहर शरीर में रहा। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई अविश्वास का जहर आपके मन में नहीं घोल रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना है कि शरद जी, विश्वास अगर न किया जाए तो क्या जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी नहीं है? मृत्यु को अगर कष्टकारी माने तो, या जो भी कष्ट आप समझ लें, तो आखिर ये जीवन है क्या? क्या विश्वास हम सिर्फ उन्हीं लोगों पर कर सकते हैं जो हमारे रक्त संबंधी हों, लेकिन वो भी दगाबाज निकलते हैं, क्षमा कीजिएगा, वो भी धोखा दे देते हैं। आपका अपना पुत्र आपकी वसीयत दूसरे ढंग से लिखवा लेता है और कई बार पिता, माफ़ कीजिएगा, बड़ी कुटिलता से पुत्र को वसीयत से वंचित कर देता है। पत्नी धोखा दे देती है या पति धोखा दे देता है। आखिर विश्वास और अविश्वास की ये माया है क्या? जीवन में दामन किसका थामे? क्या हम भरोसे के साथ चलें या भरोसा ना करें? कहते तो हम सब हैं कि मैं बहुत भरोसा करता हूं, तो यानी भरोसा हम सब पर करते हैं। हम जिस ट्रेन में बैठते हैं, जिस फ्लाइट में बैठते हैं, मानते हैं ये गंतव्य तक सही सलामत पहुंचा देगी। जिस गाड़ी में बैठते हैं, हमारी गाड़ी हो, किराए की गाड़ी हो, हम ये मानते हैं गंतव्य तक ले जाएगी। ये विश्वास ही तो है। फिर इसमें अविश्वास कहाँ से आता है? क्या अविश्वास मन की किसी कुटिलता का नाम है? अविश्वास इस मस्तिष्क की अधिक चतुराई से उत्पन्न किसी खल तत्व का नाम है? और श्रेष्ठ क्या है इस जगत में? कैसे व्यक्ति श्रेष्ठता से आगे बढ़े, विश्वास करके या विश्वास करके? मुझे बड़ा दिलचस्प लगा है ये प्रश्न, अत्यंत रुचिकर लगा है, क्योंकि कौन है हम में से ये जो ये विश्वास और अविश्वास की इस नदी में गहरे गोते न लगाए हो और उसके बाद देवदास बनकर ये बोला, सब पर भरोसा करके देख लिया, कोई भरोसे के काबिल नहीं है। तो भैया, और दूसरी तरफ खड़क सिंह जैसे चरित्र हैं कि भरोसा मत तोड़ना, टूट गया तो ये संसार नहीं बचेगा। चलिए साहब, आज भरोसे और विश्वासघात की इस कथा पर अपने विद्वान वक्ता के अमृत वचनों की तरफ मुड़ते हैं। तो मुलाकात करिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ सर जी। आज आपने बड़ा अच्छा रोचक विषय, मैं प्रश्नकर्ता को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम उनके प्रश्नों से हम दो नदियों से परिचित हो जाएंगे जी। एक नदी जो है, जो जल से आप्लावित है और निर्मलता के साथ बहती है जी, और एक जो नदी जैसे तो लगती है लेकिन खाई है, जिसमें मृग तृष्णा का जल तो दिखता है कि बह रहा है, लेकिन जल उसमें होता ही नहीं है ना, केवल वो एक जल का भ्रम उत्पन्न करता है। तो जो अविरल नदी बहती है वो विश्वास की है, और जो भास तंत्र में हमें नदी की अनुभूति देती है, लेकिन जब हम वहाँ कूदते हैं तो घात हो जाता है हमारे साथ, तो वो अविश्वास की है। अब रहा प्रश्न ये कि मेरी नज़र में अविश्वास वंदनीय है। अविश्वास वंदनीय है, इसलिए वंदनीय है कि ये वही नदी है जो आपको इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। वाह। अविश्वास यदि आपके जीवन में ना हो तो आपको ठोकर ही ना लगे। अरे अविश्वास यदि आपके जीवन में ना हो तो आपका अनुभव छोटा रह जाए, बहुत सुंदर बात है, बहुत गहरी आप बात है। सीमित हो जाएं।
आप यथार्थ को न जान पाएं। अविश्वास अगर आपके अंतर मन में ना हो तो आपके पास मृत्यु का भय विलुप्त हो जाए। उसी को तो भय मानकर आप जीवन में जीते हैं। कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए, ये है क्या? तो आपको हिलाने झंझकारने का काम अविश्वास करता है। क्या बात, वाह। बार बार आपको झंकृत करती है। लेकिन इसके दो स्वरूप हैं, या तो आप इसको स्वयं सामना करें इसका, या परंपराओं से सीख ले लें। स्वयं सामना करेंगे तो उसमें खतरा ज्यादा है। जो ना माने जेठे की सीख, जो ना माने जेठे की सीख, और धरे खपरिया मांगे भीख। ओहो, वाह। तो या तो आप जेठों से सीख लीजिए जो चले गए हैं, जिन्होंने शोध कर लिया है, जिन्होंने अनुसंधान कर लिया और जो आपको बता रहे हैं, और या फिर आप स्वयं प्रयोग धर्मी शोधार्थी छात्र बन जाइए। तो जीवन में जितने भी ठोकर लगें, फिर उनको अपनी अनुभव की थाती में बिठा के रखना और फिर उसको बांटना लोगों को जो लेना चाहें। जो लेना। अभी तो यहाँ प्रश्न है कि लेने के लिए कौन बिकाऊ है? विश्वास बिकता नहीं है, बिकता तो अविश्वास है ना। तो आप खरीदार तो अविश्वास के हो। गहरी बात है, गहरी आप बात। ले आते हो अविश्वास को। ठीक बात है, ठीक। तमाम जगह खरीद कर ले आते हो, एक में एक फ्री, दो में चार फ्री, और ये पक्का, और ये उसका, और ये इसका। मैं इसको दोहराऊंगा, विश्वास नहीं बिकता, अविश्वास बिकता है। इसीलिए भर भर के लाते हैं हम अपने घर अविश्वास। आप खरीद के लाते हो, आप खरीद रहे हो, रिश्तों में खरीद रहे हो, नातों में खरीद रहे हो, वस्तुओं में खरीद रहे हो, संबंधों में खरीद रहे हो। तो आप उसको खरीद रहे हो ना, भर भर के वही ले आए हो। तो आपकी टोकरी तो उसी से भरी हुई है। इसलिए जब आपको कोई विश्वास अमृत पान कराना चाहता है, तो चूंकि आपका पात्र पहले से भरा हुआ है, तो वो उस अमृत को उसमें भर नहीं पाता। आज के जो नौजवान हैं, उन्होंने अधजल गगरी छलकत जाय कर लिया है। पहले से कुछ भर लिया है जो उनको लगता है भरा हुआ है, पर वो खाली है। तो आप कुछ देते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो भरा हुआ है, ये तो भरा हुआ है। अरे भरा क्या है देख तो लो, कचड़ा भरा है, गंदा पानी भरा है। तुम्हारे मन रूपी पात्र में भरा क्या है ये तो देख लो। विश्वास मन को सुशोभित करने वाली मणि है। मन उससे प्रकाशित होता है। मन के भीतर जो उजाला है वो उसी विश्वास का है। अच्छा, ये नौजवान जो बात बात में अविश्वास और विश्वास पर तर्क वितर्क करते हैं, उन्होंने कभी देखा है कि उनसे बड़ा चितेरा तो कोई है नहीं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा उद्यमी है। अंग्रेजी में जिसको रिस्क टेकर कहते हैं वो है। कोई आपसे कहे दे अपना प्राण निकाल के दे मुझे, तो क्या आप दे देंगे प्राण निकाल कर? नहीं ना, सबसे प्रिय प्राण है ना। लेकिन आप तो प्रत्येक सांसों में निकालते हैं। जो सांस बाहर जाती है वो प्राण है। आपका प्राण बाहर नृत्य करता है, सांस वायु ही प्राण है। और फिर उसके बाद वो आ जाता है। मान लो वो मना कर दे, नहीं आया तो आप कहते हैं सांस आखिरी थी उसकी। तब आप विश्वास करते हैं सांस पर। उनसे कहिए कि क्या सांस तुम लेते हो? उन अविश्वासी तत्वों से पूछो कि क्या ये सांस लेने का काम तुम करते हो क्या? उनसे पूछ कर देखिए। कि अपन लोग बोलते हैं चलो थोड़ा सांस ले लें, ऐसा करते हैं क्या अपन? सांस कोई और ले रहा है, विश्वास हमको उस पर करना चाहिए। लेकिन हम बाहर के ऑक्सीजनों पर विश्वास करके बैठे हुए हैं जो मिलती नहीं है प्रतिकूलता के समय। वो बिकती हैं, वो बिकती हैं और नहीं मिलती हैं हमको समय पर। लेकिन जो उनने दे रखा है और वही चलाते हैं। मैं तो कहता हूँ धन्य है प्रकृति का, धन्य है परमात्मा का, जो प्राण तत्व को अपने अधीन रखे हुए है। आपके अधीन नहीं है। प्राण तत्व सांसों में है, सांस उनके अधीन है। 24 घंटे में 21,600 बार सांसें चलती है। 1 घंटे में 900 बार सांसें चलती है। ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में 21,600 एक स्वस्थ व्यक्ति में गिन लो ना। हमारे यहाँ तो वेद पुराणों में वर्णित है। अब आप कहोगे विश्वास नहीं होता तो जाओ चिकित्सक से मिलो, गणित निकालो, समय निकालो, बाद में जाकर बोलो कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ध्यान रखिएगा, 900 सांसें जो है प्रति घंटा आप ले रहे हैं और 21,600 बार आप 24 घंटा में सांस लेते हैं। इसमें कोई असत्यता हो तो देख लो भैया, ये तो प्रमाणित बात है। तो व्यक्ति इस हिसाब से अपना, तो सांस कौन ले रहा है? उसका धन्य है जो वो ले रहा है। अगर आप ले रहे होते तो बड़े बड़े लोग इतने व्यस्त हैं, बोलते भी हैं ना बातचीत में, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो कौन तुम सांस ले रहे हो? अगर ले रहे होते तो इसी में निकल जाते हैं आप, फुर्सत ही नहीं मिल पाती आपको सांस लेने की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सांस है तो आस है। ये कहावत जो बनी है, तो उन बच्चों को आप एकदम देखिए, पहले उन्हें भरिए ना।
उनको भर जाने दीजिए। आधे रहेंगे तो छलकेंगे। जो आधा है, अधूरा है, वो अविश्वास है। जो पूरा है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, जो पूर्ण है वो पूरा है, वो विश्वास है। विश्वास उस पर रखते हैं हम। सांसों के आधार स्तंभ पर टिका हुआ ये शरीर है क्या? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लिम्पते। अस्थि स्तंभम, खड़ा हुआ ढांचा हड्डियों में, स्नायुबद्धम, बांध दिया उसके ऊपर, उसमें मांस शोणित लिप्तते। ध्यान रखिए। और फिर ये क्या है? वेद क्या कहता है इसको? फिर इसमें कहते हैं कि चर्मावनब्धम, सुंदर चमड़े का लेप लगा दिया है, अलग अलग कलर का। आपसे जितनी बार मैं सुनता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ओह, चर्मावनब्धम। अब आप किस पे, कौन अविश्वास कर रहा है, कौन विश्वास? इससे क्या अंतर पड़ता है? श्वासों को, इसको क्या अंतर पड़ता है कि आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? तो चरणावनब्धम पात्रम, यही पात्र है। मूत्र पुरीशते, मलमूत्र से भरा हुआ एक पात्र लेकर डोल रहे हो और तर्क विश्वास और विश्वास पर कर रहे हो। सबसे पहले तो ये समझ लो, इस शरीर पर जो विश्वास टिका है वो भी तो तुम्हारा भ्रम है। ये शरीर कब साथ छोड़ देगा जिसके आधार पर तुम अविश्वास का चिंतन कर रहे हो? अरे इस पर तुम्हें विश्वास है क्या? जाओ चिकित्सक से पूछ कर आओ कि साहब एक सर्टिफिकेट दे देते, हम इतने दिन जिएंगे, ये शरीर रहेगा, कोई देगा लिख करके? तो जब आप इस नासवान शरीर से, इस नासवान संसार में भ्रमण करते हो, तो अविनाशी के प्रति विश्वास रखो। जो तुम्हारी सांसों की सरगम के पीछे है, उस पर विश्वास रखो। किस नाम से, किस रूप से? ये तुम्हारा अपना क्षेत्र है, उस पर विश्वास रखो। जैसा एक शिशु अपनी माँ पर विश्वास रखता है कि मैं माँ की गोद में हूँ ना, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। जैसे एक पिता अपनी, एक बेटा जो है एक पिता की उंगलियों पर विश्वास रखता है कि उन्हें थाम रखी ना, मेरे बाबूजी हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। अगर वो विश्वास छोड़ दे तो अच्छा, ये धरा किस पर टिकी है? हम तो वेद पुराण में बता देंगे शेषनाग है, उनके ऊपर टिकी है, लेकिन किस पर टिकी है? न जाने कौन दिन 3/4 हिस्से में पानी है। बंबई में समुद्र के तट पर रहने वाले लोग उसकी सुंदरतम लालिमा देख के प्रसन्न हैं। उन्हें मालूम है क्या कि एक दिन सागर अपनी अंगड़ाई लेगा और बंबई खत्म हो जाएगा? एक दिन जल प्रलय आ जाएगा और सृष्टि खत्म हो जाएगा। तो सारी सृष्टि विश्वास पर टिकी हुई है। लेकिन वो इसलिए नहीं मानते, वो इसलिए तर्क देते हैं कि वो अभी खाली हैं, अधूरे हैं, उनके पास अनुभव आने दीजिए। उनका मन भूखा है, मन भूखा है। मन का आहार है विश्वास, मन का आहार है विश्वास, और विषयों का संबल है अविश्वास। विषय उसी के संबल में टिके हैं अविश्वास के। लंपट कपटी बनाता है, कुसंग देता है, तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। आप बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। कभी एक पृष्ठ नहीं पलटा, कभी परंपराओं में झांक कर नहीं देखा कि मेरे दादाजी कैसे आए होंगे, मेरे दादाजी ने कैसे जीवन यापन किया होगा, मेरे दादा के दादा कहाँ से आए होंगे, कैसे ये कुटिया से महल बना होगा, कैसे इस महल से विस्तार मिला होगा। कुछ तो किया किसी ने, तब तो हुआ होगा। अरे तू कैसे आया है संसार में? एक संतान अपने आप को संतान बनते नहीं देखती, लेकिन किस विश्वास से वो महतारी के आलिंगन में चिपक जाता है और किस विश्वास से वो कहता है ये मेरे पिता हैं, किस विश्वास से? तो परमात्मा राम ने यही प्रश्न अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि हम शरीर को नाना प्रकार के सुख सुविधाएं ग्रहण कराते हैं, 56 भोग देते हैं, क्रीम पालिश और दुनियादारी की चीज़ें रखते हैं, तैयार करते हैं, शरीर को तृप्त करते हैं, लेकिन मन को काहे से तृप्त करें? वशिष्ठ रामायण में सुंदर उल्लेख है। परमात्मा वशिष्ठ कहते हैं श्रद्धा याग्नि समद्धते, श्रद्धा हुईते हवि, श्रद्धाम भगश मूर्धनि वचसा वेदियामसी। जब विश्वास में दृढ़ता आ जाती है और वो विश्वास का एक छोर जो है अविनाशी की ओर जुड़ जाता है, तो वो श्रद्धा बन जाती है। उसका भोग ग्रहण कराओ। यदि तुम्हारे अंतर चित्त में वो नहीं है तो फिर संसार, तो तुम किस पर अविश्वास? संसार अविनाशी बड़ा है। उत्तर मिला है। संसार जो है अश्रद्धा का केंद्र है चारों तरफ। किसको देख रहे हो आप? यद दृष्टम तद नष्टम, यद दृष्टम, जितनी भी चीज दिख रही है वो सब नष्ट हो जाएगी, और जो नहीं दिख रही है वो नष्ट नहीं होगी। वो क्या? आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो अहम जिसके आधार पर आप आत्मानुभूति करते हैं। तो आज के नए बच्चे जो हैं वो उन साहित्यों को पढ़ते हैं, उन संग में रहते हैं
जो लोग ये बात कहते हैं, अरे क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या परंपरा, क्या वो भूलते हैं कि अभी तो उन्होंने एक अपनी आंखें खोल करके चलना शुरू किया है, अभी उनकी बंद आंखें खुली भी नहीं है ढंग से। अभी उनकी स्थिति उस प्राणी की तरह है जिसके जन्म लेने के बाद उसकी आंख नहीं खुलती ना, तो अपने महतारी बाप पर आश्रित रहता है। अभी वो आपसे इसलिए चपलता से बात करेंगे कि लाड़ आपका मोह उनके साथ है ना, आप ही उनको पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं, आप ही उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, आप ही उनको धन दे रहे हैं, आप ही उनको संबल दे रहे हैं, लेकिन आपकी मोहाशक्ति है कि वो आपको आंख भी दिखा रहे हैं तो आप प्रेम से देख रहे हैं, क्यों? आपको अच्छा लग रहा है, मेरा लल्ला, मेरी बिटिया, मेरा घर। अच्छी बात है, मैं इससे विरक्त नहीं करना चाहता आपको। आप जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ का पूरा आनंद लें। अरे संसार में आए हैं, भारत भूधरा में इतना सुंदर जन्म मिला हुआ है तो इसका पूरा आनंद लो ना। यहाँ के खट्टे मीठे अनुभव सारे लो आप। संसार रूपी वृक्ष के दोनों फल खाओ, सुख के भी खाओ, दुख के भी खाओ। सुख का फल अमृत की तरह मीठा है तो दुख का कड़वा है, लेकिन अभी आनंद फल नहीं हुआ है। आनंद फल तब होगा जब तेरे जीवन में विश्वास, श्रद्धा बन जाएगी। तो अविश्वास यदि तेरे जीवन में है तो कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब ये है अभी कच्चे हो। हाँ, सावधानी एक अलग पृथक तत्व है। आप अपने जीवन में यदि अपने प्रतिकूलता पूर्ण कार्य करते हैं, आपके कर्म जो हैं प्रतिकूल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय धन लोलुभों के बीच में है, आपका परिवेश आसपास सुरक्षित नहीं है, तो आप अपनी सावधानी का उपयोग करिए। सावधानी का उपयोग करिए। सावधानी जो है वो अविश्वास नहीं है। तो हर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। मिलने वाला कोई भी व्यक्ति आपका अंतरंग थोड़ी हो जाएगा। बाबा कहते हैं इस मामले में सुंदर बात कही, तुलसी कबहू न छाड़िए। ये समझाइए अपने बच्चों को, ये सीख जाएं। तुलसी ने कितनी सुंदर बात कही है, तुलसी कबहू न छाड़िए अपने कुल की रीत। इससे कोई अर्थ नहीं पड़ता कि तुम किस कुल में हो, किस वंश में हो। अपने पुरोधाओं का सम्मान से स्मरण करो। यदि वो जूता बनाने का भी काम करते थे तो देख लो, उनके औजार रखे हो तो उनकी पूजा करो, उसके आधार पर तुम आगे बढ़े हो। यदि वो कहीं बड़ी दिव्यता के साथ राज सिंहासन पर बैठते थे तो भी उनके उन कृत्यों का पूजन करो ताकि आप यहाँ पहुँचे हो। तुलसी कबहू न छाड़िए अपने कुल की रीति, और लायक हो सो कीजिए ब्याह, बैर और प्रीति। 3 काम में आपने सावधानी बरत ली, आपके जीवन में संशय खत्म हो जाएगा। ब्याह करने कहीं भी मत चले जाइए, चमक धमक देखकर, आनंद देखकर। आप समझ लीजिए कि 2 कुल, 2 लोग, 2 विचारधाराएं जो मिल रही हैं। मैं यहाँ जात की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अनुकूल है कि नहीं। बैर, किसी से भी दुश्मनी कर रहे हो आप। इतना समय है आपके पास, आप किसी से भी दुश्मन। संसार में कोई आपका शत्रु नहीं है, आपके कर्म ही आपके शत्रु हैं, आपका अहंकार ही आपका शत्रु है। तो शत्रुता किसी से मत करिए। रावण से सीखिए, रावण ने शत्रुता परमेश्वर से की, वो शत्रुता भी भक्ति बन गई उसकी, तारने आए थे उसको। ऐसा करिए, ऐसा थोड़ी कि कल सड़क में निकलते देर ही नहीं होती, चाहे जहाँ जिससे लड़ झगड़ रहे हैं और बात आकर के, अरे आप अपने परिवार में ही लड़ झगड़ रहे हैं, मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। जो पिता कहें, जो बुजुर्ग कहें, जो बड़े कहें, उनको सुनिए, उन पर विश्वास रखिए, उनकी बातों पर। मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, बड़े करें सो ना करे, जैसा वो करते हैं उनकी नकल मत करिए। बड़े कहें सो करे, वो जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, मीमांसा करिए। नए बच्चे हैं, उसको नए तरीके में पिरो लीजिए आप। तो ब्याह, बैर और प्रीति, आप किनके साथ घूम रहे हैं, कौन आपके घर आके बैठ रहा है, आप किनके घर बैठ रहे हैं, इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ सेवा करने वाला सेवाधारी जो आता है, जिसको बोलचाल में आप नौकर कहते हैं, उससे भी आप रिश्ता बनाते हैं ताकि उसमें प्रेम का संचार होता रहे। कैसा रिश्ता? या तो आपका काका होता है, या आपका बेटा बन जाता है, या मौसी होती है, या बुआ होती है। ये संबोधन हम क्यों देते हैं? ताकि वो विश्वास अमृत उस पर भी विद्यमान रहे, मोटिवेशन की फिलॉसफी लागू रहे, उसको दायित्व भान रहे कि ये घर में मुझे इतना सम्मान मिलता है, काका कहते हैं, चाचा कहते हैं। तो इसलिए आप संशय तो रखना एक पृथक विषय वस्तु है, सावधानी रखना एक पृथक विषय वस्तु है। अविश्वास तो जो है खंदक ही है। वो जब तक तुम आधे अधूरे रहोगे, तुम्हारा मन अतृप्त रहेगा, तुम्हारे चिंतन में विश्वास अमृत आ नहीं सकता। विश्वास एक पूर्णता की अवस्था है, विश्वास एक समर्पण की अवस्था है, विश्वास एक श्रद्धा को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम की अवस्था है। और विश्वास किसी पर मत रखिए, जो प्राण को थामे हुए हैं उस पर विश्वास रखिए।
क्या कहूँ, शब्द कई बार जिह्वा पर आते आते ठहर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो हमको मिला है कि जो वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम को दिया कि श्रद्धा की डोर जब जुड़ जाएगी, विश्वास तो तब है, हम कहते ज़रूर हैं मेरा बहुत भरोसेमंद है, बड़ा विश्वास पात्र है, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा बड़े बेटे पे करता हूँ, कि मेरा सबसे भरोसेमंद कोलीग है, अरे कोई भी टास्क परफॉर्मर है। लेकिन नहीं, विश्वास तो माफ़ कीजिएगा, ये नहीं कि अविश्वास, क्योंकि उसके बिना तो आप जी ही नहीं रहे हैं। फिर अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप जीवित ही नहीं है फिर। और जो ईश्वर पर विश्वास करता है और श्रद्धा की उस अनन्य डोर से उससे बंधा रहता है, वो इस चराचर जगत पर भी विश्वास करता है। क्योंकि ये संदेश वहीं का है कि बिल्कुल नहीं, अविश्वास किस पर करना चाहिए? अपने व्यक्तित्व के उन पक्षों पर जो हमें चिंता और परेशानी में डालते हैं। एक सशंकित व्यक्ति कैसा होता है? आपने देखा है कभी अपना चेहरा जब आप शंका से घिरे होते हैं? आप घर पहुंचते हैं, पत्नी टोक देती है, ऑफिस में क्या सब ठीक रहा? क्योंकि आप गहरी शंका लेकर प्रकट होते हैं। आपके नाते रिश्तेदार पहचान जाते हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशानी का मतलब ही है कि शंका, कहीं ना कहीं विश्वास को खो देना। विश्वास आप अपने ऊपर खो देते हैं, विश्वास आप अपने प्रियजनों पर खो देते हैं, विश्वास आप अपने कर्म पर खो देते हैं। और यही वजह है कि अचानक सेंचुरी बनाने वाला एक प्लेयर, जिसको आप कहते हैं फॉर्म में नहीं है, उसका विश्वास अपने ऊपर से हटा है। विश्वास जिसका ईश्वर पर है, एक ऐसी शक्ति पर है, क्योंकि सही बात है, एक एक सांस तो हम ले रहे हैं, क्या सांस ही है। एक क्षण हम देखते हैं दृश्य, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ढुलक जाता है और आप कहते हैं ये आखिरी सांस थी, समाप्त हो जाती है कहानी। लेकिन इन सारी चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करना चाहते हैं। हम तो उस छली भर विश्वास पर टिके हैं जो कथित रूप से, जैसा बहुत सुंदर श्लोक है संस्कृत का, कि हाड़ मास के इस पिंड पर हम विश्वास करते हैं कि ये काम करेगा, ये तूफान में लड़ लेगा। अगर कितनी भी 180 किलोमीटर की हवा हो, मैं खड़ा रहूंगा, मैं तो महाबली हूं। तो कर लीजिए परीक्षा। कितनी बार परीक्षाएं होती हैं जब खिलौनों की तरह गाड़ियां हवा में उछलती हैं, पता चल जाता है कि हाड़ मास का ये शरीर कितना तिनके की तरह है। तो विश्वास किस पर करना है? बहुत सुंदर उत्तर मिला है। कैसे करना है? एक ही है विश्वास करने लायक, और उस पर विश्वास तो सब पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, जगत पर विश्वास, बंधु बांधव पर विश्वास। आनंद आ गया गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।